सो नाउ वी आर स्टार्टिंग चार्टर एक्ट, जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस एरा चल रहा था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसका सेकंड पार्ट ही है। तो अब हमने लास्ट पेज एक्ट पढ़ा था और अब हम चार्टर एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 1813 में आया था। ओके, तो चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, सबसे पहले जो अब जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा था और उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे। तो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जिसको क्या बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, इसने क्या बोला कि अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में, ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितने हमारे टैक्स पे नहीं कर रही, या फिर कितना इतना ये इतनी अमीर नहीं हो जाए कि हमारे ऊपर ये हमारी पूरी कंट्री पे ये अपना रूल चला ले। तो इस सब चीज़ से बचने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स, जो वहाँ की किंग रूल चल रहा था, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई। इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने इसके जो फाइनेंशियल अफेयर्स कंपनी, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल अफेयर्स थे उनमें इन्वेस्टिगेट किया गया। और उस इन्वेस्टिगेशन का क्या कंक्लूजन निकला कि उसने क्या टुक अवे कर लिए एक्सक्लूसिव राइट्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सक्लूसिव राइट्स थे ना इंडिया के अंदर ट्रेड करने के, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी और कंपनी को टिकने ही नहीं देती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एक्सक्लूसिव राइट्स थे इंडिया में क्या करने के, ट्रेड, कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया, इंडिया में ट्रेड करने के जितने भी एक्सक्लूसिव राइट्स थे वो ले लिए गए। किसने ले लिए, हाउस ऑफ कॉमन्स थे। कैसे लिए, इन्वेस्टिगेशन किया कमेटी से। इसके बाद इंडियन ट्रेड इज नाउ ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स। अब उन्होंने बोला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसने इतना एक्सक्लूसिव राइट्स बना रखे हैं, सिर्फ वही ट्रेड नहीं करेगी बल्कि सारी जितने भी मर्चेंट्स हैं हमारे ब्रिटिशर्स के जितने भी मर्चेंट्स हैं, उन सब के लिए इंडियन ट्रेड को खोल दिया गया। वहाँ पे वो सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। अब इसके बाद जो मोनोपली थी, मोनोपली समझते हैं कि एक पार्टी का रूल चल रहा है या फिर एक जने का रूल चल रहा है, तो किसकी मोनोपली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपली खींच ली गई, छीन ली गई, किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। और किसने ली थी, हाउस ऑफ कॉमन्स ने। तो ये ही मेन बेसिक पॉइंट्स थे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके बाद हम अगले चार्टर एक्ट पे चलते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या हुआ था, अभी सबसे पहले, इससे पहले हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट ऑफ 1830, ठीक है। अब हम उसमें क्या हुआ था, राइट्स ले लिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। अब हम 1833 वाला चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ था, जब राइट्स टुक अवे कर लिए गए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जो छोटे मोटे लॉज बना रखे थे या फिर जो भी उनके लिए बना रखे थे, वो सब अब हट गए थे। और क्या हुआ था, लेजिस्लेचर बन गया था एक नया। उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर। अब जो लॉज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना रखे थे वो लॉज नहीं चलेंगे, अब लेजिस्लेचर था और उसमें जब नए लॉज बनेंगे उसके हिसाब से अब हमारी जो कंट्री है इंडिया जो था वो गवर्न होगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ऐसा होता था ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जैसे ये था, ठीक है। इसमें जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहते थे पहले, या फिर गवर्नर जनरल ऑफ कोई सा भी प्रोविंस जो भी होता था उसमें। पर अब क्या हुआ था, सेंट्रलाइजेशन हो गया था। क्या हो गया था, सेंट्रलाइजेशन हो गया था पावर्स का। तो अब हर पर्टिकुलर प्रोविंस के गवर्नर की जगह एक गवर्नर आया था जिसका नाम होता है गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। ये क्या करता था, इसके काम क्या थे, ये सारा लेजिस्लेट करता था लॉज। सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट सिनेरियो में बात करते हैं तो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव क्या, लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है। और जुडिशरी उन लॉज की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो अब लेजिस्लेचर को इस कॉन्टेक्स्ट से हम समझेंगे। तो ये जो आदमी था गवर्नर जनरल इन काउंसिल, अब ये क्या करता था, लॉज को बनाता था, ठीक है। इसके बाद न्यू लॉ, जितने भी इसने इस पोस्ट पे रहने वाले आदमी ने जितने भी नए लॉ बनाए, ठीक है, उसको क्या कहलाते थे, अब क्या कहा जाता था उसको, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और प्रीवियसली इन सारे रूल्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती थी उनको क्या बोला जाता था, रेगुलेशंस। ओके, तो अब नए लॉज को क्या बोला जाएगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पुराने लॉज को बोला जाता था रेगुलेशंस। इसके अलावा अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो गया था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जैसे प्रोविंस के गवर्नर होते थे, जो कि जैसे गवर्नर जनरल इन बंगाल, तो उसका सेंट्रलाइजेशन हो गया था और एक पोस्ट निकाली थी जिसका नाम था गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा जो लेजिस्लेचर था उसमें नए लॉज की स्टार्टिंग कर दी गई थी। 1833 के चार्टर में यही सब हुआ था। अब हम नेक्स्ट चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, 1853 का था शायद। तो हम देख रहे हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 और ये लास्ट चार्टर एक्ट था
जितने भी एक्ट्स चार्टर एक्ट्स आए थे उसका। और इसके बाद इसने क्या किया था, सेपरेट कर दिया था लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव क्या, सबसे पहले लेजिस्लेचर क्या होता है, जो कि लॉ बनाता है, और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन में लाता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल के पास जो थी वो सारी लेजिस्लेचर पावर्स आ गई थी, और गवर्नर जनरल क्या कर रहा था, लास्ट चार्टर एक्ट में लॉज बना रहा था। जिन लॉज को क्या बोलते थे, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो नए लॉज ये गवर्नर जनरल बना रहा था, अब फाइनली वो लेजिस्लेटिव पावर्स उसके पास आ गई थी, और वो लेजिस्लेचर के अंडर लॉज बना रहा था पार्लियामेंट में, ठीक है। इसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो अब एक नई काउंसिल बना दी गई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इस काउंसिल में क्या हुआ था, 12 मेंबर इंक्लूड किए गए थे। अब ये 12 मेंबर कौन कौन लोग थे, सबसे पहला एक मेंबर जो कि था गवर्नर जनरल, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड था कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ क्या था, ये अपनी पोस्ट को संभालता था, इस ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर था, और ये वही लेजिस्लेचर के लॉज बनाने का काम और ये सब काम करता था। इसके बाद 3 4 5 6 4 मेंबर्स और आए, ये दो तो ये हो गए, और 4 मेंबर्स और आए फ्रॉम द काउंसिल से, ठीक है। तो ये कितने हो गए, अभी तक ये 6 मेंबर हो गए, ठीक है, 1 2 3 और 4 6, ठीक है। इसके बाद हुआ 2 जजेस आए थे कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट से, इसके बाद 2 ये हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 4 ऑफिशियल आए लोकल गवर्नमेंट, जो कि कहाँ की, बॉम्बे प्रोविंस की, मद्रास प्रोविंस की, आगरा प्रोविंस की, और बंगाल प्रोविंस की। तो इसमें फिर 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। और बस ये कितने हो गए, अब 4 8 9 10 11 12, और कितने थे, 12 मेंबर्स। तो ऐसे करके ये लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 12 लोगों से मिलकर बनती थी। अब क्या हुआ, इस ये जो सारा प्रोसेस था और ये जो सारे लॉज बन रहे थे, वो इंडिया के अगेंस्ट जा रहे थे, इंडियन पीपल के अगेंस्ट जा रहे थे, कि वो ढंग से अपना लाइवलीहुड भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस चीज़ ने हमको इंडिपेंडेंस लाने के लिए और एक्सेलरेट किया। ये जो सारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जितनी भी इश्यूज क्रिएट करे इंडियंस के लिए, तो इसमें क्या हुआ, म्यूटिनी ऑफ 1857 को एक एक्सेलरेशन मिल गई, ठीक है। और वो 1853 के चार्टर एक्ट से ही एक्सेलरेट हुई थी, 1857 की म्यूटिनी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चार्टर एक्ट ये यहीं तक ही था। इसके बाद हम अगले एक्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं।